नमस्कार दोस्तों, इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो उन सभी लोगों का है के लिए है जो कि एस्ट्रोलॉजी में किसी भी तरीके का विश्वास करते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, फलित कर पाएंगे, किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं है। आपको सामान्य जानकारी है तभी भी हम प्रेडिक्शन दे पाएंगे। आज मैं बात करूंगा प्रश्न एस्ट्रोलॉजी या प्रश्न ज्योतिष की एक प्राचीन विद्या की। पुराने समय में जो आपके गांव के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, पंडित जी हुआ करते थे, वो किस आधार पर आपके प्रश्नों का बिल्कुल सटीक जवाब दिया करते थे। प्रश्न एस्ट्रोलॉजी की पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी व्यक्ति प्रश्न एस्ट्रोलॉजी करता है वो मन से स्वच्छ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी कटुता नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों का किस तरीके से जवाब देंगे। यहां पर हम दो जवाब देने की कोशिश करेंगे। अधिकतर लोग जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं वो सामान्य सी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आते। उन्हें बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं चाहिए होता। वो चाहते हैं कि उनका एक काम जो है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहला उनके दिमाग के अंदर ये प्रश्न होता है कि बच्चे के लिए यदि वो कोई लड़की देखने गए, वहां पर रिश्ता हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू देने गए तो वहां पर सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया है, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। कोई एग्जाम दिया है, उसके अंदर कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरीके के प्रश्नों से अधिकतर लोग जूझ रहे होते हैं और वो फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं। तो आपको मैं इस प्रश्न का जवाब देना बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति का काम होगा या नहीं होगा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, होगा तो कब होगा। इन दोनों चीजों को हम यहां पर सॉल्व करेंगे बड़े आसानी से, बहुत सिंपल टर्म्स में इसको सॉल्व करने वाले हैं। बीच में मैं आपको एक सूचना दे देता हूं जो मैं हर एक वीडियो में देता हूं। मेरे 3 कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी आपका 24 दिसंबर से, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी 26 दिसंबर से, और भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आरजी राव सर पर बेस्ड वो 27 दिसंबर से शुरू होगा। आप में से जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। और जिन भी दोस्तों ने ये वीडियो देखा है मगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग विधाओं के बारे में डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे। आप सालों तक इन्हें देख सकते हो और सीख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पर। आज का मेरा टॉपिक है प्रश्नों का जवाब किस तरीके से दें। तो प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहां पर सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रश्न लग्न डिसाइड करना। मैं आपको पहले से क्लैरिफाई कर देता हूं, ये मैं प्राचीन विद्या के बेस पर बता रहा हूं। आज के समय पर जो प्रश्न कुंडली बनाई जाती है वो सॉफ्टवेयर में आप समय डालते हो और प्रश्न कुंडली अपना बन जाती है। मगर मैं जो आपको विधा सिखा रहा हूं ये प्राचीन विधा है और ये बहुत ही सटीक विधा है। आप लगाएंगे तो आप पाएंगे कि ये आपकी किसी भी विधा से ज्यादा आसान और बहुत ही सटीक है। देखिए दोस्तों, आपकी प्रश्न कुंडली जब हम बनाते हैं तो आपके पास टोटल 12 लग्न होती हैं, 12 लग्न होती है आपकी। आप अलग अलग लग्न ले सकते हो। जब आप अलग अलग लग्न लोगे, जैसे आपने एरीज लग्न ली या मेष लग्न ली, मेष लग्न की कुंडली बनाई एरीज लग्न, तो सभी 12 भावों में अलग अलग राशियां होंगी। पहले भाव में 1 होगी, दूसरे भाव में 2 होगी, ऐसे 12 भावों में अलग अलग राशियां होंगी। अब दूसरी जब हम कुंडली बना सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी लग्न टॉरस या वृषभ हो सकती है। अब ये जैसे ही कुंडली बनेगी तो उसके अंदर सभी 12 भावों के अंदर राशियां परिवर्तित हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी टोटल 12 लग्न हो सकती हैं और 12 लग्नों में अलग अलग 12 तरीके की कुंडलियां आपकी फॉर्म होंगी। तो टोटल यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 12 इंटू 12, आपका यहां पर है, तो मैं 12 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे कि 144 अलग अलग कुंडलियां बनेंगी। टोटल 12 लग्न होती हैं, उन 12 लग्नों के 12 भावों में अलग अलग राशियां होंगी। तो यहां पर टोटल 144 तरह की कुंडलियां बनेंगी। अब हम यहां पर सबसे पहले प्रश्न लग्न निर्धारित करेंगे। क्या निर्धारित करेंगे? प्रश्न लग्न। आप कहेंगे तो हम कुंडली से देखकर
बना लेंगे, मगर मैं पहले से बता रहा हूं आपके ट्रेडिशनल आजकल जो समय पर आप जो प्रश्न कुंडली बनाते हो उससे बिल्कुल अलग तरीका है। तो मैं जैसे बता रहा हूं उसी तरीके से आपको जाना है। यहां पर 144 एक इंपॉर्टेंट नंबर हो गया, तो अब नंबर लेंगे 1 से लेकर 144 तक, 1 to 144, इन नंबरों पर फोकस करेंगे। आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, आप देखिए 144 जो बन रहा है ना टोटल, यदि इसके तीनों नंबरों को यदि मैं ऐड करूं तो 1 + 4 + 4 9 आता है, वो आपके 9 प्लेनेट होते हैं। तो एक कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं और 9 प्लेनेट होते हैं। यहां पर जो आपका प्रश्न एस्ट्रोलॉजी के प्रश्नों का आंसर देने के लिए जो हमने नंबर चूज किया है वो 1 से लेकर 144 चूज किया है। अब मेरे पास कोई भी व्यक्ति यदि आ जाता है और वो कहता है कि मुझे किसी भी प्रश्न का जवाब पूछना है, तो मैं क्या करूंगा, उससे कहूंगा आप 1 से लेकर 144 तक कोई भी एक नंबर बोलिए। सपोज व्यक्ति ने 45 नंबर बोल दिया, 45। अब हमें क्या करना है, जो भी नंबर वो बोलता है उसको 12 से डिवाइड करना है, उसको 12 से भाग देना है, डिवाइडेड बाई 12। जो नंबर वो बोल रहा है उसे 12 से डिवाइड करना है। तो उसने 45 या 45 बोला, उसको 12 से डिवाइड करूंगा। अब रिमाइंडर निकाल लीजिए, शेष फल निकाल लीजिए 12 से डिवाइड करने पर। तो 45 को 12 से डिवाइड किया, 12 × 36 और 9 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर या जिसे शेष फल बोलते हैं वो आप फाइंड आउट कर लीजिए, रिमाइंडर पता कर लीजिए। रिमाइंडर यहां पर 9 आ गया। अब आपकी जो प्रश्न जो कुंडली है उसकी लग्न आपके लिए 9 हो गई। और एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, अभी तक जो बताया इस पूरी चीज को फिर से मैं रिपीट करता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी व्यक्ति आएगा उससे 1 से लेकर 144 तक एक नंबर पूछ लेना है। सपोज वो 5 ही बोल देता है तो 5 ही लग्न हो जाएगी। यदि वो 12 से कम बोल रहा है तो जो भी नंबर बोल रहा है वही लग्न हो जाएगी। सपोज वो 1 बोल रहा है तो 1 लग्न होगी, 2 बोल रहा है तो 2 होगी, 10 बोल रहा है तो 10 होगी, 12 बोल रहा है तो 12 होगी। मगर उससे बोलना है एट रैंडम बोलेगा, मन में कोई भी नंबर आए उसे बोलेगा, पहले से निर्धारित नंबर नहीं बोलेगा, नहीं तो प्रश्न का जवाब सही नहीं आएगा। अब उसने सपोज बोल दिया 95, 95 नंबर बोल दिया, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको डिवाइड करूंगा। यदि 12 से कम है तब तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 12 से ज्यादा है तो वो जो भी नंबर बोलता है उसे 12 से डिवाइड करना है। 95 को डिवाइड करूंगा 12 से, भाग दूंगा 12 का, डिवाइड बाई 12, 12 से भाग देने पर 12 सत्ते 94 होता है। आपका शेष फल या रिमाइंडर जो बचता है वो निकाल लीजिए। तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो उस व्यक्ति के लिए आपकी प्रश्न लग्न 1 हो गई। सपोज वो पर्सन बोल देता है 88, 88 बोल देता है, तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हो गया 4। तो जो भी वो बोलेगा उससे आप प्रश्न लग्न बना लोगे। ये पहला हिस्सा हो गया। तो सबसे पहले हमने निर्धारित करना है कि उसकी प्रश्न लग्न क्या होगी। अब मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के प्रश्न का जवाब देता हूं जिसने 88 बोला है। तो रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब आपको क्या करना है, एक कुंडली बना लेनी है। आप चाहे मैन्युअली भी बना सकते हो, देखिए ऐसे। मगर प्लेनेट आपको, ग्रह आज की डेट में, आज की तारीख में कौन सा ग्रह किस राशि में है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। मगर नई जानकारी है तो मैं तरीका बता देता हूं। आप एस्ट्रोसेज ऐप यूज करते हो या कोई भी कुंडली ऐप यूज करते हो, उसमें यदि आप एक कुंडली बनाओगे तो आपको क्या करना है कि ये जैसे एक कुंडली बनी हुई है इस समय पर, अभी की कुंडली बना रखी है मैंने 24 दिसंबर की, आज के समय की कुंडली बना रखी है। इस समय की कुंडली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट ऐसे ही कुंडली बना लीजिएगा जैसे मैं बताता हूं। देखिए मैं आपके सामने एक कुंडली बना रहा हूं और मैं जिस व्यक्ति ने अपना प्रश्न का नंबर बोला था और कोई नंबर लेके मैं बताऊंगा इसको टोटल। बहुत आसान टेक्निक है, ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों को ज्यादा जानकारी है उनको इस तरीके से कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है उनके लिए भी मैं जवाब दे रहा हूं। सपोज व्यक्ति ने नंबर बोल दिया मुझे 49, 49 बोल दिया, कहेगा जवाब दीजिए। तो 12 की टेबल में 49 आपका 49 की जगह मैं ले लेता हूं, सपोज ये 43 ले लेता हूं। तो 12 से डिवाइड किया तो 36, 7 रिमाइंडर बच गया। तो 7 लग्न बना लीजिए, यहां पर 7 आ जाएगा। ये अब आपकी प्रश्न कुंडली बन गई। 8 पूरी प्रश्न कुंडली बना लीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2,
3 4 5 6, ये मेरी कुंडली बन गई। अब आपको क्या करना है, जो भी लग्न आ रही है उसके लग्नेश की वो आज की डेट में किस राशि में है वो आप पता कर लीजिए बस। तो यहां पर लग्न है 7 और उसका लग्नेश क्या हो जाएगा, वीनस। हम वीनस का पता कर लेते हैं, कहीं से भी आप अभी की कुंडली बनाओगे तो भी पता चल जाएगा। आज की डेट में शुक्र 9 साइन में, मतलब सेजिटेरियस के अंदर है अभी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, शुक्र को 9 साइन में रख दूंगा, यहां पर वीनस को यहां पर रख दूंगा बस। ये वीनस को मैंने यहां पर रख दिया 9 साइन के अंदर। अब उस व्यक्ति से पूछना है उसने किस चीज से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज उसने संतान से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, तो यहां पर जो मुख्य भाव हो जाएगा संतान का वो हो जाएगा 5वां भाव, 11 साइन। तो अब आप क्या करेंगे कि आज की डेट में इसको बोलेंगे भावेश। 5वें भाव के स्वामी को यहां पर बोलेंगे भावेश, क्योंकि आपका जो कंसर्न प्रश्न है वो 5वें भाव से रिलेटेड है। 5वें भाव का स्वामी अभी पता है आपको भावेश शनि है, जो 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो सैटर्न को यहां पर रख दो आप। बस इन 2 प्लेनेट की जरूरत है, एक लग्नेश की जरूरत है जो प्रश्न लग्न है उसका स्वामी किस राशि में है, और दूसरे भावेश की जरूरत है वो किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। भावेश सैटर्न यहां पर आपका 12 साइन में बैठा हुआ है। अब आपको इस प्रश्न का आंसर कैसे देना है, आपको देखना है क्या भावेश और लग्नेश एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं क्या। कोई भी एस्पेक्ट कर ले कि ये वीनस जो आपका लग्नेश है वो भावेश को देख ले, या भावेश लग्नेश को देख ले, या दोनों एक साथ आकर बैठ जाएं, उस केस में प्रश्न का आंसर होगा यस हाँ। और नहीं उन दोनों में कोई भी रिलेशन बन रहा है तो प्रश्न का आंसर होगा ना। तो यहां पर देखिए जो आपका भावेश है सैटर्न, वो देखिए यहां पर शुक्र को 10वीं दृष्टि से देख रहा है। सैटर्न की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से देख रहा है। तो इस व्यक्ति को मैं कह दूंगा कि आपका काम हो जाएगा, जिस भी प्रश्न के लिए वो आए उसका आंसर यस हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर हो गया, अब मैं दूसरे प्रश्न का आंसर दूंगा इनको। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, कब होगा। कब होगा का तरीका यह होता है कि अब भावेश किस भाव में गया है वो देखिए। भावेश का मतलब जिस भाव से रिलेटेड प्रश्न है वो उसका स्वामी किस भाव में जाकर बैठा है। तो यहां पे 5वें भाव से रिलेटेड प्रश्न था, उसका स्वामी 6ठे भाव के अंदर जाकर बैठा है। इसका मतलब उसके प्रश्न का जो आंसर है उसका काम 6 घंटे, 6 दिन, 6 महीने या 6 साल में होगा। डिपेंड करता है किस तरीके का काम है। सपोज उसका ऐसा काम है जो आज ही होना है, कोई लेटर आने वाला है, कोई और इस तरीके की न्यूज आने वाली है जिसका वो इंतजार कर रहा है, तो हम कहेंगे 6 घंटे में होगा। थोड़े दिन में होने वाला काम है तो उसको हम कहेंगे 6 महीने में, वो 6 दिन में होगा। थोड़ा और ज्यादा समय लग सकता है, जैसे कहेगा कि मेरी नौकरी कब लग जाएगी, तो हम आंसर कहेंगे 6 महीने में हो जाएगा। या और भी कोई बड़ा काम है, मैं मकान कब खरीद लूंगा या कोई इस तरीके की चीज कब होगी, तो उसमें हम 6 साल का आंसर देंगे। तो प्रश्न पर निर्भर करेगा, उसमें आपको आपका दिमाग लगाना है किस तरीके का प्रश्न वो लेकर आया है। उसी बेसिस पर किसी का बच्चा खो गया है, क्या वो मिल जाएगा क्या, तो आंसर कहेंगे यहाँ पे यस। अब वो कब मिल जाएगा तो हम 2 आंसर देंगे कि या तो 6 घंटे में मिल जाएगा या 6 दिन में मिल जाएगा। इस तरीके से आपको उसका आंसर देना है। अब मैं इसको आपको फिर और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीटली अभी जो मैंने बताया है बिल्कुल आसान तरीका है कि आप सबसे पहले मैं एक कुंडली बना लेता हूं आपके सामने, देखिए कोई और कुंडली बना लेता हूं। इसको आप सीखिए, यूटिलाइज करिए ना। आपको इसमें किसी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो प्रश्न करते हैं उससे आंसर ना ही तो सटीक आते हैं, और उसको एनालिसिस करना उतना आसान काम नहीं है, हर किसी को आसान काम नहीं है। सब लोग उसका आंसर अलग अलग देंगे। मगर जो मैं ये तकनीक बता रहा हूँ ये प्राचीन तकनीक है, इसमें 10 लोग भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसका सेम आंसर आएगा। तो ये मोर सर्टेन है। सपोज मेरे पास कोई व्यक्ति अभी आ गया और उसने मुझे नंबर दे दिया 130, सपोज मैं ले लेता हूं 110 नंबर दे दिया उसने। 110 नंबर दिया, मुझे पता करना है, और वो मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ रहा है कि उसका बच्चा खो गया है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। तो 110 जब जैसे ही उसने जवाब दिया तो मैं क्या करूंगा, इसको 12 से डिवाइड करूंगा। 12 नंबर 108 होता है, और रिमाइंडर शेष जो 2 बचा वो इसकी प्रश्न लग्न बन गई। तो पे मैं प्रश्न लग्न बना लिया 2, और एक कुंडली बना लूंगा 2 लग्न बनाकर 3 4, या बच्चे की नौकरी कब लगेगी ये मान लेते हैं, खुद की नौकरी कब लगेगी ये मान लेते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है व्यक्ति का, वो कहेगा मेरी नौकरी कब लगेगी। अब उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। देखिए
तो लग्नेश देखिएगा यहां पर, बाय द वे 2 आ गया, और इसका लग्नेश शुक्र है, जो अभी हमने देखा था वो 9 साइड में वीनस। और इसके बाद हम देखेंगे इसका नौकरी लगनी है। सपोज नौकरी छोड़ देता हूं मैं, कि मेरा बच्चा कब मिलेगा, या बच्चे की पढ़ाई या इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, या मैं घर कब खरीदूंगा, ये देख लेता हूं मैं। घर कब खरीदूंगा, मैं घर खरीद पाऊंगा या नहीं, पहला क्वेश्चन, और कब खरीद पाऊंगा, यदि खरीद पाऊंगा तो यहां पर देखिए जो भावेश हो गया वो 4th भाव का स्वामी हो गया। 4th भाव का स्वामी है, आपको पता है, सूर्य है, और वो अभी इसी राशि के अंदर चल रहा है 9 साइड में। आंसर हो गया उसका 1 मिनट के अंदर अंदर कि भाई सूर्य और वीनस दोनों एक साथ बैठे हैं, आप घर खरीद पाओगे। और कब खरीद पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन, 8 महीने या 8 साल में। तो 8 दिन में तो घर खरीदा नहीं जा सकता, 8 घंटे में नहीं खरीदा जा सकता। तो आंसर कहोगे, यदि वो ट्राई कर रहा है तो हम कहेंगे कि 8 महीने के अंदर आपका घर आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टेक्निक को आप यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, और इसके बेस पर आप सभी प्रश्नों का बहुत सटीक और बगैर किसी टाइम को कंज्यूम किए हुए विद इन नो टाइम इसको आप आंसर कर सकते हो। मैं इसको अब दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूं, ये तो मैन्युअली जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कि एक व्यक्ति आया और वो आपसे कहता है कि उसने आपको कोई भी क्वेश्चन लेकर आता है, वो क्वेश्चन लेकर आता है कि मैं विदेश कब जाऊंगा, ये प्रश्न लेकर वो आ गया, या मेरी नौकरी कब लगेगी, ये क्वेश्चन ले लेता हूं, प्रोफेशन में मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये प्रोफेशन में सक्सेस कब मिलेगी। तो ये 10वें भाव से रिलेटेड प्रश्न हो गया। अब वो उससे हम कहते हैं कि आप कोई भी एक नंबर बताइए, वो मुझे नंबर दे देता है 28, उसने 28 नंबर मुझे दे दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करूंगा, 28 नंबर दिया, 12 से डिवाइड किया, तो यहां पे रिमाइंडर हो गया 4, 12 दूना 24, 4 रिमाइंडर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ये अभी की मैंने एक कुंडली बनाई, इसकी लग्न रोटेट करके 4 बना दीजिए बस। ये लगने रोटेट होकर 4 हो गई। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो कुंडली बनाई एस्ट्रो सेज में भी आप कर सकते हो। अभी की कुंडली बना लीजिए, अभी का ट्रांजिट आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लेनेट किस राशि में है। आपने यहाँ पर 4 करके रोटेट करके कुंडली बना ली 4 साइन की। अब मेरे प्रश्न के 2 आंसर हैं, नौकरी कब लगेगी या मुझे नेम फेम कब मिलेगी, और आपका तो भावेश हो गया 10th हाउस का लॉर्ड 10 मेष। यहां पर 10th हाउस के अंदर 1 साइन है, उसका लॉर्ड हो गया मार्स, और लग्न का साइन अब आपका है यहां पर 4, उसका लॉर्ड हो गया मून। तो वो कहेगा क्या मेरी अभी नौकरी लग जाएगी क्या, ये पहला प्रश्न है, और नौकरी लगेगी तो कितने दिन में लगेगी, ये वो 2 प्रश्न पूछ रहा है। तो यहां पर आपका एरिया ऑफ कंसर्न 2 प्लेनेट हो गए, बाकी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। एक लग्नेश हो गया मून, और एक हो गया भावेश हो गया यहां पर 10वें भाव का स्वामी मार्स। तो हम देखते हैं मून और मार्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या दृष्टि का। मार्स यहां पर 6ठे भाव में बैठा है, मून 7वें भाव में बैठा है, तो दोनों के बीच में कोई भी दृष्टि संबंध नहीं है, ना ही उनके अंदर युति संबंध है। इसका मतलब प्रश्न का आंसर नो हो गया, इसलिए अब हम उसको वापस भेज देंगे। सपोज एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो ये पूछता है कि मैं विदेश जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो और कब जाऊंगा तो विदेश का भाव होता है 12वां भाव। अब वो उससे हम एक नंबर पूछते हैं, वो बोल देता है, नंबर बोल देता है, सपोज वो 76 नंबर बोल देता है, 76 नंबर बोल देता है, तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा, तो 12 छिक्की 72, 12 चौका 76 नंबर आ गया, वही आ गया, रिमाइंडर बचेगा 4, रिमाइंडर बचेगा 4, 12 छिक्की 72 और 76 उसने बोला है, तो 4 रिमाइंडर बचा, यही प्रश्न कुंडली बनेगी। अब आपका जो लग्नेश तो मून ही हुआ, मगर भावेश 12th लॉर्ड हो गया इस केस में। भावेश कौन हो गया, मरकरी। तो भावेश मरकरी है, वो यहां पर बैठा है, अभी भी इनके बीच में कोई दृष्टि नहीं है, तो हम कहेंगे कि अभी आप विदेश नहीं जा पाओगे। इस तरीके से हमें उस क्वेश्चन का आंसर करने की यहां पर हम कोशिश करेंगे। सपोज वो कंपटीशन दे रहा है, कोई बच्चा कंपटीशन दे रहा है और वो कहता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूं, क्या मेरा कंपटीशन क्लियर होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न आपसे उसने पूछ लिया। हम उससे कहेंगे कि भैया बताओ आपका कोई भी वो बताइए। सपोज वो मुझे दे देता है नंबर 40 नंबर दिया, तो मैंने 12 से डिवाइड किया, 12 3 36, 4 रिमाइंडर बचा, तो 4 नंबर की मैंने एक कुंडली बना ली, 4 नंबर की कुंडली बना ली। अब मेरे 2 आपके इंपॉर्टेंट हो गए प्लेनेट, एक लग्न लॉर्ड है वो मून हो गया, और दूसरा मेरे पास यहां पर हो जाएगा आपका 6th लॉर्ड, दैट इज जुपिटर। अब इन दोनों को हम देखने की कोशिश करेंगे, लग्न लॉर्ड एंड
इन दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के अंदर यदि दृष्टि और युति संबंध है तो हम कह देंगे कि यस आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। अब हम और कोई प्रश्न पूछ लेते हैं। वो व्यक्ति कहता है, नंबर दे देता है मुझे 41, 41। तो 41 देगा तो अब जो मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा। रोटेट करके लग्न मैंने 5 बना ली। और अब वो मेरे से पूछ रहे हैं, उसका जो क्वेश्चन है मुझसे रिलेटेड, वो कह रहा है कि अब मेरा कंपटीशन में होगा क्या। देखिए वही व्यक्ति है, नंबर 41 दे रहा है, तब क्या जवाब दूंगा, और कंपटीशन में होगा तो कब होगा, मेरा कंपटीशन क्लियर कब होगा, ये दो प्रश्न वो पूछ रहे हैं। अब यहां पर इसका लग्नेश आप देखोगे तो वो हो गया सूर्य, लग्नेश यहां पर सूर्य है। और कंपटीशन के केस में यहां पर जो इसका स्वामी हो जाता है सस्टेस, वो हो गया सैटर्न। तो सूर्य और सैटर्न दो यहां पर रेलिवेंट प्लेनेट हो गए। अब हम देखते हैं सूर्य और सैटर्न के बीच में दृष्टि संबंध है क्या। अब ये सैटर्न इस सूर्य को देख रहा है। अब मैं उसको आंसर कहूंगा यस आपका कंपटीशन में हो जाएगा। कब होगा, 8 मंथ आपके लगेंगे कंपटीशन के लिए। 8 साल तो नहीं बोल सकते हम, 8 महीने लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। जहां पर भी आपका भावेश, उस भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर बैठा है, उतने घंटे, उतने दिन, उतने महीने या उतने साल लग सकते हैं। उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको यदि समझ में आए तो इसको आप यूटिलाइज करें। आपको वीडियो कैसा लगा उस पर आप कमेंट जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।